देखिए प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट हो गए थे। हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि इन ए फैक्ट्री द रेटेड कैपेसिटी इज 30,000 यूनिट। द फॉलोइंग डेटा इज सप्लाइड लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण कीजिए। एक कारखाना, प्रश्न संख्या 4। एक कारखाने की संस्थापित क्षमता 30,000। संस्थापित क्षमता 30,000 इकाइयां हैं। निम्न समंक उपलब्ध है। निम्न लिखित समंक उपलब्ध है। देखिए आउटपुट अप टू 15,000 यूनिट्स। फ्रॉम, यहां दे दिया फ्रॉम 15,000 टू 25,000 यूनिट्स। और फिर दे दिया फ्रॉम 25,000 टू 30,000 यूनिट। ये आपका दे रखा है, ठीक है। यहां पर इन्होंने दे दी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दे दी 15,000, 16,000, 19,500। फिर दे दी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपए, 3 रुपए और 3.25। फिर दे दिया सेल्स पर यूनिट 4 रुपए, 3.80 और 3.80। ये प्रश्न संख्या है। और आपसे पूछा है सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर कौन सा होगा। सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर पूछा। प्रश्न संख्या 4 सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण, सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण प्रश्न पूछा जाए तो आपको डिफरेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंट रेवेन्यू या डिफरेंशियल, तो देखिए
पहले आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट भी ले सकते हैं यहां पर चाहे तो। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट, इसका फॉर्मेट आपको मैंने बताया था। सबसे पहले आउटपुट आता है इसमें, आउटपुट यूनिट्स में, आउटपुट आएगा। उसके बाद आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी, प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इनटू करेंगे तो सेल्स वैल्यू आएगी, और सेल्स वैल्यू से आएगा आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, और इसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी और फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स कॉस्ट, फिर आपकी आएगी वेरिएबल कॉस्ट, फिर यहां पर आपकी आ जाएगी क्या, टोटल कॉस्ट, क्या आएगी, टोटल कॉस्ट। और ये जो लास्ट में रहेगा आपका आ जाएगा डिफरेंशियल कॉस्ट। ये लास्ट में आपका क्या आ गया, डिफरेंशियल कॉस्ट। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करें तो आउटपुट आपको दे रखा है इन यूनिट्स में 15,000 यूनिट, 20,000 यूनिट और आपकी 25,000 यूनिट और आपकी 30,000। 15,000, 25,000 और 30,000 यूनिट। अब सेलिंग प्राइस आपको देखिए कितनी दे दी, 4 रुपए, 3.80 और 3.80। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60,000, यहां पर 25,000 इंटू 3.80, 95,000 और 30,000 इंटू 3.80, ये 1,14,000। ये आपकी सेल्स रेवेन्यू आ गई। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखिए ऊपर कोई वैल्यू नहीं, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 95,000 में से 60,000 गए तो ये 35,000 और 1,14,000 ये 1,14,000 में से 19 गए तो ये 1,14,000 गए तो ये आपका आ गया 19,000। अब फिक्स कॉस्ट तो आपको दे रखी है, देखिए परसेंट में कितनी, 15,000, इधर दे दी 16,000, इधर आपको दे दी 16,500। अब वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 3 रुपए है, 3 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 3 रुपए, तो आउटपुट आपकी थी 15,000 इकाई, तो 3 इंटू 15 आपका 45,000 आ जाएगा, और 3 इंटू 25 75,000 आ जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और 30,000 इंटू 3.25 ये आ गई 97,500। वापस देख लीजिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको परसेंट में दे रखी है और आपको आउटपुट इन यूनिट्स में दे रखा है 15,000, 25,000, 15,000, 25,000, 15,000, 25,000 और 30,000। तो आउटपुट इन यूनिट्स को आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 इंटू 15 आपका 45,000 और 3 इंटू 25 75,000 और 3.25 इंटू 30,000 इक्वल टू आपका 97,500। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कर लीजिए। देखिए टोटल कॉस्ट 45 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को, 16,000 प्लस 75,000
91,000 और इधर 19,500 प्लस 97,500 1,17,000। अब फिर इसमें कुछ नहीं तो 91 माइनस 60,000 तो डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई आपकी 31,000 यहां पर और 1,17,000 माइनस 91,000 तो इधर आपकी आ गई 26,000। ठीक है कितनी आ गई 26,000। अब देखिए यहां पर जो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, देखिए आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां है? अगर डिफरेंशियल कॉस्ट आपकी कितनी है 31,000 है तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहां पर ज्यादा है कितना 35,000। लेकिन यहां डिफरेंशियल कॉस्ट 26,000 है लेकिन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है 19,000। कितना है 19। तो 25,000 यूनिट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो आपकी 25,000 यूनिट्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो 25,000 इकाइयां हैं वो आपकी क्या रहेगी ज्यादा सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर है। आप सबसे ज्यादा लाभ कब आओगे जब 25,000 इकाइयों का क्या करोगे प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 नंबर का प्रश्न था। इसमें पूछा था लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। तो इसमें देखिए 31,000 पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको 25,000 इकाइयों पर लाभ ज्यादा रहेगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा था? प्रश्न संख्या आपका 4 नंबर का प्रश्न था। ठीक है अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए। 5 एक कंपनी की किसी उत्पादन की एक माह में 50,000 इकाइयों के उत्पादन करने की क्षमता है। विक्रय विभाग ने सूचित किया कि विक्रय मूल्य की निम्न अनुसूची है। देखिए आउटपुट है 50,000 इकाइयों के उत्पादन करने की क्षमता। आउटपुट 50,000 इकाई और आपको दे दी वॉल्यूम ऑफ सेल्स। परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी 50%, 60%, 70%, 50-60 और सेलिंग प्राइस आपको दे दी यहां पर। सेलिंग प्राइस ₹2 एक पॉइंट नंबर 1.85। ठीक है 80%, 90% और 100%। और ये दे दिया आपको 1.80, 1.70, 1.60। ये आपको प्रश्न संख्या 5 नंबर का दे देता है।
उपरोक्त स्तर के लिए उत्पादन की परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपए है। फिक्स कॉस्ट है 20,000 इकाई, 20,000 प्रति माह पर मंथ। 100% कैपेसिटी पे काम करती है। यदि 100% कैपेसिटी पे काम किया जाता है तो आपकी पर मंथ 20,000 इकाइयां किसकी आती है? 20,000 फिक्स कॉस्ट पर मंथ आती है। प्रश्न संख्या 5 है और ये पूछा है इस प्रश्न में कि किस स्तर पर लाभ अधिकतम होगा? किस स्तर पर लाभ अधिकतम होगा? किस स्तर पर लाभ अधिकतम होगा? तो वही आपका स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड स्टेटमेंट ऑफ incremental revenue and differential cost, ये आपको फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी कैपेसिटी ले लेंगे। और कैपेसिटी है 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और कितनी है 100% कैपेसिटी है। ठीक है, यूनिट्स देखिए 100% कैपेसिटी पे 50,000 इकाई बनाती है, ये कहा है। देखिए आउटपुट, और ये काम 100% कैपेसिटी पे कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 5 है, अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? प्रश्न संख्या 5 और 100% क्षमता पर काम करता है तो 50,000 इकाई बनाता है। तो यहां पर ये कितनी इकाई आ गई? 50,000 इकाई। अब आपको ये चीजें निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकालेंगे? यदि 50% क्षमता पर काम करता है, देखिए 50,000 यूनिट आ रही है, कितनी परसेंट कैपेसिटी पे? 100%। तो आप 50% कैपेसिटी पे कितनी इकाई बनाओगे? तो 50,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, आप 25,000 इकाई क्या करोगे? बनाओगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब तो यहां पर ये आपकी आ गई कितनी? 25,000 इकाई है। फिर बात आती है, फिर आप 50,000 इकाई बना रहे हो 100% पे, तो 60% क्षमता पर कितनी इकाई बनाओगे? तो 50,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 60, 30,000। ठीक है, तो 30,000 यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 50,000 इकाई बना रहे हो 100% क्षमता पे, तो 70% क्षमता पे आप कितनी इकाई बनाओगे? 35,000 इकाई। तो 35,000 इकाई आपकी यहां पर आ गई। क्लियर? उसके बाद फिर आ गई 50,000 इकाई बना रहे हो 100% पे, तो 80% पे 50,000 इकाई डिवाइड बाई 100 इंटू 90%, तो यहां पर तो आ जाएगा 40,000 और यहां पर आएगा 45,000। ये आपकी आउटपुट इन यूनिट्स आ गया 40,000 और ये आपका कितना आ गया 45,000, और 100% क्षमता पर आपको दे रखी है कितनी? 50,000। अब यहां पर यूनिट आ गई तो यहां पर सेल्स आ जाएगा।
सेल्स वैल्यू, और सेल्स वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, 2 रुपए, 1.90, 1.85। क्लियर? तो आप चाहे तो इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2, 1.90, 1.85, 1.80, 1.70, 1.60। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, तो यहां पर सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू आ गई, तो यहां पर आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, देखिए ये आ गया 50,000, 30,000 इंटू 1.90, 57,000, 35,000 इंटू 1.85, 64,750, 40,000 इंटू 1.80, 72,000, 45,000 इंटू 1.70, 76,500, 50,000 इंटू 1.60, 80,000। ये आपका आ गया क्या? सेल्स वैल्यू। ठीक है, अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? ये 7,000, 57 में से 50 गए, और 64,750 माइनस 57,000, तो ये आ गया 7,750, 72,000 माइनस 64,750, तो ये आ गया 7,250, 76,500 माइनस 72, 4500, और 80,000 माइनस 76,500, तो आ गया 3500। ये आपका क्या आ गया? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब यहां पर हम आगे लिखेंगे क्या? फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या आएगी? वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के बाद आपकी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट। क्या आएगी? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के बाद आता है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल, टोटल कॉस्ट के बाद आपका आएगा डिफरेंशियल कॉस्ट। ये पर्सन संख्या आपका है 5 नंबर का पर्सन संख्या 5। तो देखिए आपका फिक्स कॉस्ट पर्सन में दे रखी है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ है। ठीक है, पर मंथ दे रखा 100% कैपेसिटी लेवल पे। तो आप चाहे 90% पे काम करें, चाहे 80%, 70%, किसी भी, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी सभी लेवल पर। तो यहां पर इन्होंने 20,000 बताई थी, तो ये सभी जगह क्या रहेगी? 20,000 स्थिर रहेगी। ये तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब बात आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट थी, तो आप इकाई बना रहे हो 25,000, तो 25,000 इंटू 1, 25,000 इकाई आ गई। फिर 25,000 इंटू 30,000, ये 30,000 आ गया। यहां पर 35,000, 40,000, 45,000, और यहां पर ये आपकी आ गई 50,000। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपए दे रखी थी, 1 को आप आउटपुट यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। तो ये आ गया आपका 45,000,
50,000, 55,000, 60,000, 65,000 और आपका ये आ गया 70,000। क्लियर? अब एक डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये तो कुछ नहीं। अब 50 माइनस 45 तो कितना है? 5,000। ये 5,000, ये भी 5,000, ये भी 5,000, ये भी 5,000। देखिए सभी जगह पर इक्वल आ रही है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट सभी जगह पर इक्वल आ रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप निर्धारण नहीं कर सकते। देखिए ये तो सभी जगह इक्वल आ रही है और यहां पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है 7,750। कौन से पे? 70% कैपेसिटी पे। तो एक और चीज है कि सेल्स में से प्रॉफिट घटा दीजिए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट तो आप यहां पर आएगा, एक और कॉलम आ जाएगा आपका प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो प्रॉफिट देखिए फर्स्ट में तो आपका माइनस का 5,000 आएगा क्योंकि सेल्स है 50,000 और फिक्स कॉस्ट 20 और 25 45,000 है। 45 टोटल कॉस्ट तो यहां पे तो आ जाएगा आपका 5,000। यहां पे 57 में से 7,000, यहां पर 12,750। देखिए 64,750 माइनस 55,000 9,750 और 72,000 माइनस 60,000 यहां पर 12,000, ठीक है। और 76,500 माइनस 65,000 11,500 और ये आ गया 10,000, ठीक है। अब यहां पर देखिए ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहां नजर आ रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए यहां पर है मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 पे। तो 12,000 पे कितनी परसेंट कैपेसिटी होगी? 80% कैपेसिटी और 40,000 यूनिट बनाते हो तो आपको अधिक लाभ होगा। प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम 80% कैपेसिटी और यूनिट आएगी आपकी 40,000 यूनिट्स। देखिए जो 80% कैपेसिटी है उस पर आपको सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। कितना लाभ होगा? 12,000। तो ये आपका प्रश्न संख्या नंबर 5। क्लियर? अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 6
ये कह रहे हैं मॉडर्न सोइंग मशीन्स कंपनी हाथ से चलाने वाली सिलाई मशीनों का निर्माण करती है। निम्नलिखित समूहों से कुल भेदात्मक लागत और आगमों में वृद्धि को दिखाते हुए एक विवरण पत्र बनाएं। देखिए प्रश्न संख्या जो 6 है वही आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और आउटपुट भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, आप फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, और टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। क्लियर? तो क्वेश्चन संख्या जो 6 नंबर का प्रश्न है स्वयं हल करें। आप हल करेंगे तो आपको आ जाएगा प्रश्न संख्या 6। वही आपको स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और एंड डिफरेंशियल कॉस्ट वाला स्टेटमेंट तैयार करना है। पहला कॉलम आपका आउटपुट आ जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, सेल्स वैल्यू आ जाएगी, फिर आपकी सेल्स वैल्यू के बाद आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा, फिर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, फिर आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आपका डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाएगा, और आप प्रॉफिट का भी बनाना चाहें तो प्रॉफिट का एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाकर प्रश्न को हल करेंगे तो आपको प्रश्न संख्या 6 हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6